गाइस किसी भी आर्टिकल को या वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसका एसईओ करना पड़ता है और आपको अच्छे से मालूम होगा कि एसईओ दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज। आज के इस वीडियो में आपको मैं ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा कि आप ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी। आज के इस वीडियो में सभी चीज़ कवर करने आ रहा हूँ। सो इसके वीडियो सब बना रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ क्या है। जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो उस टाइम जो भी आप टेक्निक का यूज़ करते हो उसको ऑन पेज एसईओ कहेंगे। आपको ये अच्छे से मालूम होगा किसी भी आर्टिकल को रैंक करने के लिए आपको दो तरीके से काम करना होगा। या तो आपको अच्छे से ऑन पेज एसईओ करना होगा या तो आपको अच्छे से ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हाथ में जो रहता है वो रहता है ऑन पेज एसईओ। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में ऑफ पेज एसईओ नहीं रहता, लेकिन जो मोस्ट ऑफ रहता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कंटेंट इज किंग और कंटेंट जब लिखते हैं उसी टाइम ऑन पेज एसईओ होता है। तो इसके लिए जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है ऑन पेज एसईओ की। तो इसके लिए आपको ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छे से करना है। किसी भी आर्टिकल को या किसी वेबसाइट को अच्छा खासा दिया आप अपने स्पेसिफिक कीवर्ड पर गूगल पर रैंक कराना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको नीड रहेगी वो रहेगी आपको कीवर्ड की। तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कीवर्ड विथ कीवर्ड लिस्ट। आपको किसी भी कीवर्ड पर रैंक करना है तो सबसे पहले तो आपको उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि लोग उसके रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड सर्च करते हैं। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा गूगल ऑटो सजेस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए आप कर सकते हो कीवर्ड सर्चिंग। आपने हमेशा ये सुना होगा कीवर्ड सर्चिंग के बारे में, और मेरे जो पिछले वीडियोस है मैं हमेशा यही टॉपिक कवर करता हूँ, कीवर्ड सर्चिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेबसाइट को या किसी भी आर्टिकल को या किसी भी तरीके की साइट को रैंक करने के लिए आपको अच्छे खासे रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रिसर्च के आप अपने आर्टिकल को अच्छा खासा स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस कीवर्ड पर आप टारगेट करना चाहते हो, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसके रिलेटेड आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि उसके रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाउ टू स्टार्ट अप ब्लॉग, आप समझ लीजिए ये कीवर्ड गूगल पर रखते हैं, तो आपको उसके रिलेटेड कितने कीवर्ड आते हैं आपको उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना, मतलब इसलिए कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। हमेशा ऐसे कीवर्ड चूज कीजिए जिसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा खासा हो और जो कंपटीशन हो वो बहुत ही कम हो, क्योंकि यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हाई कंपटीशन में जाना, आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा हो और जो कंपटीशन हो वो भी बहुत कम हो। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उबर सजेस्ट या फिर एचआरएफ टूल। तो आपको गूगल ऑटो सजेस्ट या फिर आप एचआरएफ उबर सजेस्ट के थ्रू आप एक कीवर्ड के लिए लिस्ट बना सकते हो, और आपको वो नोट करके रख लेना, क्योंकि कीवर्ड के लिए कीवर्ड लिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा गूगल पर रैंक करने के लिए। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट करेगी कि ये चाहिए वो चाहिए। समझ लीजिए हाउ टू स्टार्ट अप ब्लॉग, तो गूगल ये भी सजेस्ट करेगा हाउ टू स्टार्ट अप ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप। सेकंड ये भी हो सकता है कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2020, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड गूगल सजेस्ट करता है, तो आपको अच्छे खासे लिस्ट बनानी है जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा हो। आपको मालूम होगा कंटेंट इज किंग, तो आपको सबसे पहले फोकस किस में करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने कीवर्ड पे। आपने अच्छा खासा कीवर्ड की लिस्ट बना ली है, अब उसके बाद आपको आर्टिकल लिखना है। उसके लिए जो सेकंड स्टेप है वो है कंटेंट विथ मल्टीमीडिया एलिमेंट। इसका मतलब आप कंटेंट जो लिखते हैं उसके साथ साथ आप जो मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया मतलब आपके जो इमेजेस हो गए या वीडियो आप जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। तो इसके लिए जो सेकंड स्टेप है वो है कंटेंट विथ मल्टीमीडिया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जिस कीवर्ड पे आप वर्क करना चाहते हो सबसे पहले आप उसको गूगल पे सर्च करो, और जो टॉप 5 या टॉप 10 वेबसाइट आ रही है उनको विजिट करो। उन्होंने क्या ऐड किया है, अगर उन्होंने इमेज नहीं ऐड किया तो आपके पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि हम इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर उन्होंने वीडियो नहीं ऐड किया तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप वीडियो ऐड कर सकते हो। या फिर आप चाहे GIF यानी एनिमेशन के थ्रू बने हुए आप कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको अच्छे खासी पोजीशन दे सकता है गूगल पे, क्योंकि गूगल हर एक चीज़ को फॉलो करता है, हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करता है जो आपके वेबसाइट में इंप्लीमेंट होती है। तो इसके लिए जब आप कोई भी कीवर्ड पर काम करते हो तो आपको अच्छा खासा एक रिसर्च करना है जो टॉप 10 वेबसाइट है, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर रिसर्च होगी, आपने कीवर्ड की लिस्ट बना ली है, आप उस कीवर्ड को अच्छे से एनालाइज कर लिया है अपने लिए, अपने ब्लॉग के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी गूगल पर रैंक हो जाए। तो इसके लिए आपको कंटेंट विथ मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, और आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अपने कंपटीटर को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी उस कीवर्ड के लिए। सो इसके लिए आपको उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा, ताकि जो आपका कीवर्ड है वो अच्छे खासे उस पोजीशन पर रैंक हो जाए आप जिस पोजीशन पर चाहते हो। उसके बाद जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्लगइन, क्योंकि बिना प्लगइन के आप अच्छा खासा वर्क नहीं कर सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा योस्ट एसईओ प्लगइन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ करना है, और उसमें आपको फोकस कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद आपको
जो कीवर्ड पे आपको टारगेट करना है वो आपको फोकस कीवर्ड में इंटर करना है। देन इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका जो मेन एम है आपके आर्टिकल का, जिसके रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखा है वो, तो आपको ये तीनों चीज़ों का यूज़ करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तो पहले कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। उसके बाद आप जो आर्टिकल लिखोगे, यहाँ पे एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत अच्छा खासा हेल्प करेगा गूगल पर रैंक करने के लिए, वो है आपके जो कंटेंट की लेंथ। क्योंकि सबसे पहले आप जब एनालाइज करोगे आर्टिकल्स के रिलेटेड जो कीवर्ड है जो गूगल पर रैंक कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट को यदि आप एनालाइज करोगे तो आपको ये भी चेक करना है कि उन्होंने कितने लेंथ का कंटेंट लिखा है। समझ लो उसने 1200 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, तो आपको ऐसा करना है कि उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर सको, बट आपको फोर्स नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप फालतू में कुछ भी वर्ड इंटर कर दो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अदर जो इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ है जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी है अपने वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले वेबसाइट स्पीड, आपको अपने वेबसाइट की स्पीड चेक करना है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है गूगल पेज स्पीड, या फिर आप जी मैट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए। समझ लीजिए आपके वेबसाइट में कोई भी यूज़र आ रहा है, तो आपके वेबसाइट पर यूज़र कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है प्लगइन्स, जो कि आप जानते हो गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन है, जिससे आप यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो। यूज़र कितने सेकंड पेज में रहा, कौन सा आर्टिकल विजिट किया, कौन से कीवर्ड से हमारी वेबसाइट पर आया, सब आपको एनालाइज करना है। जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल कॉपी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो प्लेगरिज्म टूल का, जो आपको बता देगा कि ये कंटेंट कॉपी है या नहीं। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ताकि आपका जो कंटेंट है वो कॉपी ना हो, क्योंकि कॉपी कंटेंट गूगल पर जल्दी रैंक नहीं होता है बट जल्दी नहीं होता। तो आपको अगर जल्दी करना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे साथ से ऑन पेज एसईओ के बारे में ये इंपॉर्टेंट वर्क है, यदि आप करते हो तो अच्छा खासा गूगल पर जल्दी रैंक कर सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Like a bird on a tree.